नमस्कार सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में मैं स्वागत करता हूं। मैं संदीप नोखवाल। काफ़ी लंबे समय के बाद आप मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि मैं क्नियोन बिजनेस के कामों से उलझा हुआ था। तो लेकिन हरियाणा के अंदर जब से विवाद हुआ तो मैं सोच रहा था इस विवाद पर एक्सप्लेन करूं, क्योंकि तरह तरह की टिप्पणियां मार्केट के अंदर चल रही हैं। ये कुछ नई चर्चा सुनने में आ रही है काफ़ी लोगों के बीच कि अमित सैनी रोहतकिया इसके पीछे हैं। आखिर शक तो तब जाता है कि बदमाशी के सॉन्ग मासूम शर्मा के बैन हो जाते हैं, लेकिन अमित सैनी रोहतकिया के सॉन्ग बैन नहीं होते हैं। दूसरी, सबसे ज्यादा जिस सिंगर की नजदीकी है हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी से, वो अमित सैनी रोहतकिया है, क्योंकि इनके समाज से आते हैं। काफी बार काफी प्रोग्रामों के अंदर ये स्टेज शेयर भी कर चुके हैं, यानी नजदीकी तो इनकी है ही। क्या इनकी शिकायत पर मासूम शर्मा के गाने बैन हुए? ऐसे तो गाने बैन नहीं हो सकते, क्योंकि जो पिछले लंबे सालों से चल रहे हैं एकदम से बैन हो जाते हैं। तो किसी ना किसी की शिकायत तो इसके पीछे होती है। क्या इसके पीछे अमित सैनी रोहतकिया? जी हाँ, इस बात पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये उठता है कि हरियाणा सरकार पे अगर मासूम शर्मा के गाने बैन हो सकते हैं, एक ऐसे सिंगर के गाने बैन हो सकते हैं जिसकी फैन फॉलोइंग हरियाणा के अंदर तो काफी लाजवाब है, यानी टॉप 1 रेटिंग पर ये आते हैं, तो अमित सैनी रोहतकिया के बैन क्यों? मैं नहीं कहता कि अमित सैनी रोहतकिया बेकार सॉन्ग गाते हैं या अमित सैनी रोहतकिया की पॉपुलरिटी नहीं, इनकी भी काफी अच्छी पॉपुलरिटी है, ये भी बढ़िया सिंगर है। लेकिन जो बदमाशी के गाने बैन किए गए हैं, वही बदमाशी के गाने अमित सैनी रोहतकिया ने भी गाए हैं। ये रोहतक से मेरे भाई, और काफी ऐसे गाने मैं आपको गिना दूंगा बदमाशी के सॉन्ग। ये तो लगभग 90% बदमाशी के सॉन्ग गाते हैं अमित सैनी रोहतकिया। मासूम शर्मा ने तो कई ये 3-4 गाने ही गाए थे जो बैन कर दिए गए हैं, लेकिन इनके हर गाने में बदमाशी स्टाइल होता है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मासूम शर्मा को जब बैन कर दिया गया है गानों को, तो अमित सैनी रोहतकिया के गानों को बैन क्यों नहीं किया गया है? इससे लोगों का संदेह बढ़ जाता है कि शिकायत के पीछे भी इनका हाथ हो सकता है। अब देखते हैं कि कौन से गाने बैन किए गए। चलो नजर डालते हैं कि यहाँ पर जो मासूम शर्मा के हैं कौन से गाने जो बैन किए गए, मैं आपको दिखाता हूँ। जिन गानों को बैन किया गया है वो गाने आपको साफ नजर आएंगे। यहाँ पर चलो डिस्प्ले पे चलते हैं। जो एक खटोला, जेल के भीतर जैसे गाने बैन किए गए, जिनको जानते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं। पूरी डिटेल पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो डिटेल सामने आ रही है, मासूम शर्मा जिनके हरियाणा सरकार ने यूट्यूब से हटा दिए ट्यूशन बदमाशी का 60 मुक्त में, और खटोला जैसे गानों पर शिकायत दी गई थी गूगल कंपनी को, जिसके बाद गूगल कंपनी ने गानों को हटा दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह के गाने कल्चर को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इनको बैन कर दिया गया है। यानी बैन किया गया। बैन करने की वजह से इनका यूट्यूब चैनल भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन में चला गया है। दोबारा से रीइंस्टेटिंग इन्होंने करवा लिया होगा, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की। लेकिन जो ये यूट्यूब से हटा दिए गए हैं, इसके अलावा रोहतकिया के बदमाशी सॉन्ग तो इससे ज़्यादा है। सबसे बड़ा सवाल यही पब्लिक उठा रही है कि आखिर अमित सैनी रोहतकिया के गानों को क्यों बैन नहीं किया गया? जब मासूम शर्मा के गानों को बैन किया जा सकता है, तो अमित सैनी रोहतकिया के गानों को क्यों बैन नहीं किया जा रहा? और अन्य सिंगर है जो काफ़ी अश्लील गाने गाते हैं, मार्केट के अंदर देखेंगे काफी हरियाणा सिंगर है जो माल पटोला जैसे अश्लील गाने गाते हैं, तो उनको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर सरकार सख्ताई बरत रही है तो सिर्फ एक ही सिंगर पर क्यों? अगर सख्ताई बरती जा रही है तो सभी सिंगर पर सख्ताई बरती जानी चाहिए, चाहे पंजाबी इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे हरियाणा के कोई अन्य सिंगर ही क्यों ना हो, या अन्य जो वेब सीरीज है जो अश्लील कंटेंट परोसती है, उनको भी बैन किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मासूम शर्मा को ही क्यों लपेटे में लिया जा रहा है, क्यों अन्य सिंगरों को नहीं लिया जा रहा है? तो क्या आप सोचते हैं कि ये गाने जो यूट्यूब पर है, फेसबुक पर ये गाने चलते हैं, क्या इन गानों को बजना चाहिए? क्या बैन करना गलत है? अपने विचार जरूर कमेंट करें। और दूसरा, अगर गलत है तो अन्य सिंगरों के गानों को बैन क्यों नहीं किया गया? सभी के, मैं तो कहता हूँ कि अगर बैन करना है सरकार को तो सभी को ही बैन करना चाहिए, अकेले मासूम शर्मा को नहीं। आप अपनी राय जरूर दें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।